बहुत ज़्यादा निवेश किया वो तो है ही। कई लोग हैं जिन्होंने ज्वेलरी के तौर पर या फिर गिफ्ट के तौर पर, कि जिन्होंने 2 लाख का गिफ्ट खरीदा था, मुझे पता लगा आपको भी कोई गिफ्ट मिला है। बिल्कुल, तो वो रह गया अब 1 लाख का। 1 लाख वाला जो गिफ्ट था वो रह गया 50,000 का। तो अब ऐसे में निराश होना तो देखिए थोड़ा सा बनता है कि भाई इससे बढ़िया कैश दे देते तो इतना नुकसान तो नहीं होता। देखिए पहले तो गिफ्ट लेने वाले के लिए हमने तो जो सीखा है कि गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। नहीं, चांदी की कीमत लेकिन होती है शरद जी। नहीं होती है, पर जो गिफ्ट आपको दिया गया है वो तो कहते हैं ना, गिफ्ट तो कितने का भी हो, दिल से दिया गया है तो उसकी कीमत नहीं होती। मुझे पता लगता है आपके भी हस्बैंड ने शायद दिया है आपको, उसकी कीमत गिर गई है, तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है। पर अगर आपको गिफ्ट मिला भी है तो आप उसको रखें। गिफ्ट मिला या आपने वैसे लिया, ये जो पहला सवाल था उसी में आ जाती है। लेकिन वही चीज है ना शरद जी की, लोग अब डिमांड भी कर रहे थे कि वो चीजें दो। जैसे अब मीम भी काफी चल रहे हैं, अगर आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बेटा 10,000 के जूते मत खरीदो, चांदी का सिक्का खरीद लो, है ना, क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ेंगी। नहीं, वो अभी आप उससे हटिए मत, अभी भी आप जूते की जगह सिक्का ले सकते हैं जी। पर सवाल ये है कि इसको सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि बार बार लोग रेट चेक करें। देखिए हम फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है रियल लॉस और नोशनल लॉस। आपने अगर 1,80,000 का सोना 10 ग्राम खरीदा, आज वो 1,40,000 का है, आपने अभी बेचा तो नहीं ना, तो आपका जो लॉस है उसको हम नोशनल लॉस कहते हैं। मतलब जब तक आप उसको बेच के लॉस बुक नहीं करेंगे वो लॉस नहीं है, नोशनल लॉस है। तो अभी नोशनल लॉस है। आप अगर बेच आएंगे जाके तब हमें बोलिएगा कि साहब मुझे घाटा हो गया, और अगर रिकवर हो गया फिर कल को फिर क्या होगा। तो इसलिए ये इसको आप रखिए लॉन्ग टर्म में। मैंने जो पहले कहा था मैं दोहराना चाहूंगा, 2 से 5 साल अगर आप सोना चांदी ले रहे हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था 2 से 5 साल तक आप इसको रखिए और रख के भूल जाइए, बार बार रेट मत चेक करिए। ये जब तक ट्रम्प साहब बने हुए हैं ना ऋतु, तब तक सोना चांदी वॉलेटाइल बनी रहेगी। आपको याद होगा मैंने कहा था हमने एक ऑफिस में ट्रम्प मूड इंडेक्स बनाई हुई है, TMI। इसको हम बाकायदा प्लॉट करते हैं। ECG का ग्राफ अब कभी आपने देखा है? ECG का ग्राफ ऐसे 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 करके होता है जब आपका प्रिंट लेते हैं, उससे भी ज्यादा ये वॉलेटाइल है। सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। एक दिन कहते हैं ईरान पे अटैक करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं अभी हम सोच रहे हैं, तीसरे दिन कहते हैं मेरी अब्राहम लिंकन शिप वहां पहुंच गई है, चौथे दिन कहते हैं नहीं 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 अभी मैं फिर से एक बार सोच रहा हूँ, फिर अगले दिन वहां पर उनके हेलीकॉप्टर शिप मंडराने लग जाते हैं। कुछ पता नहीं है ट्रम्प साहब का मूड, और शेयर मार्केट हो चाहे गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो, मुझे लगता है ट्रम्प साहब के मूड के साथ ये ऊपर नीचे जा रही है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने की बात, जब तक बने हुए हैं ये लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड अभी भी बुलिश है। सोना ऋतु ज्यादा धरती पर है नहीं, जो कमोडिटी है ही नहीं वो इतनी कैसे गिर सकती है। मुझे और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा करके आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में लेते रहिए, इकट्ठा करते जाइए। 2 साल 5 साल बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा, वैसे तो जल्दी भी मिल सकता हूँ, तब आपसे पूछूंगा कि अब कितना रेट है। बिल्कुल शरद जी, लेकिन एक आखिरी सवाल जिसे एडवाइस के रूप में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार आपने हमारे दर्शकों को जो जो बताया वो अनुमान लगभग सही साबित हुए, हमारे दर्शक भी ये कहते हैं। तो क्या सोने की कीमत में अनुमान लगाया जाए कि 1 लाख के आसपास कुछ हो सकता है, यानी कि लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करके इन्वेस्ट करें या फिर चांदी गिरेगी? 1 लाख के आसपास मुझे लग रहा है थोड़ा सा फार फेच्ड आइडिया है। इतना ज्यादा गिरने की चांस कम है। चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है, चांदी चंचल है, चांदी का कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि जितना ज्यादा जिस चीज में सट्टेबाजी होती है उतनी ज्यादा वो चंचल होती है। तो सट्टेबाजी सोने में भी बहुत होती है, परंतु चांदी में इससे कहीं ज्यादा होती है। तो 1 लाख मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फार फेच्ड आइडिया है। इसका पता लगाने का तरीका ये है, इसको हम एक सपोर्ट लेवल कहते हैं। अगर ये एक कीमत पे आके उसके आसपास घूमने लग जाए, जैसे अभी 4600 और $4650 के बीच में घूम रहा है, ये 1,40,000 के आसपास घूम रहा है। अगर कुछ दिन यहाँ टिक, इसको पता लगाने का तरीका ये होता है, अगर कुछ दिन यहाँ टिक जाता है, टिक जाने का मतलब होता है कि ये इसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ या सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो आप इस पे नजर रखिए, हो सकता है 1,30,000 तक आ जाए, उस पे नजर रखिए। जहां पर आके ये टिक गया, यानी कि जहां पर थोड़े से स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो गया, वहां से बाइंग फिर बनती है, वहां से फिर बाइंग बनती है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। परंतु अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सलाह बहुत व्यक्तिगत सलाह होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। हम और ऋतु जो डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एक एनालिसिस है, एक विश्लेषण है। बिल्कुल, जो स्थिति बनी हुई है और जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को यूं ही बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने निवेश कर दिया है तो बहुत ज़्यादा मत घबराइए, जैसा कि शरद जी भी कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। अब इन्वेस्ट कर ही दिया है तो अब इतना दुख मनाने की जरूरत तो है नहीं, शायद कीमत बढ़े तो आपको फायदा हो, और अगर नहीं बढ़ेंगे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गिरी चुकी है। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।